नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। नोटबंदी के बावजूद देश की जीडीपी की 7% वाली रफ्तार देखकर प्रधानमंत्री मोदी बहुत खुश हैं और उस खुशी को चुनावी दंगल तक ले गए जब उन्होंने नोटबंदी का विरोध करने वाले अर्थशास्त्रियों पर हार्वर्ड का होने और खुद को हार्डवर्क करने वाला बताया। दरअसल प्रधानमंत्री ने बार बार यह इंगित किया कि कर्म ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवर्क का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्डवर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। प्रधानमंत्री की ये छवि बड़ी मजबूती से बनी हुई है और अपने लक्ष्य को हासिल करने में वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हार्ड वर्क वाले किस्से पर हम आए उससे पहले आप प्रधानमंत्री की जुबानी ही सुन लीजिए कि जीतने के बाद उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर सिर झुकाने के बाद क्या कहा था। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा यह सरकार गरीबों को समर्पित है। नोटबंदी के साए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार ये सवाल उठा कि उन्होंने एक ऐसा फैसला कर लिया है जो देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में मिला देगा। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में देश की जीडीपी 7% की रफ्तार से बढ़ने की खबर आई तो प्रधानमंत्री को चुनावी मौसम में विपक्ष पर हमले का बड़ा मौका मिल गया। प्रधानमंत्री ने इसको अपने हार्ड वर्क से जोड़ा। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान के साथ प्रधानमंत्री ने देश के सारे बैंक कर्मियों को काम पर लगा दिया। खुद भी जापान से नए रिश्तों की खोज में जापान चले गए और जापान से लौटे तो सीधे गोवा नए हवाई अड्डे का शिलान्यास करने। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। 18 घंटे काम करना प्रधानमंत्री की फितरत में शामिल है। रात के 2 बजे भी कोई काम याद आया तो उनका फोन किसी मंत्री के यहाँ घनघना सकता है। अनुशासित जीवन और सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है, लेकिन एक देश को आगे बढ़ाने के मिशन पे प्रतिबद्धता के साथ जो प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, टीम वर्क के साथ प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं और जो नेतृत्व की उनकी दूरदृष्टि है उसको दृढ़ता के साथ वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे भारत में उस विषय को लेकर के न केवल सरकार के अंदर उत्साह बढ़ा है बल्कि देश के लोगों का विश्वास और आस्था ज्यादा मजबूत हुई है। कछुए और खरगोश की कहानी का संदेश भी तो यही है कि अगर तेज दौड़ने वाला खरगोश आराम फरमाने लगे तो लगातार चलने वाला कछुआ मंजिल को पहले हासिल कर लेता है। नोटबंदी के साए में देश की जीडीपी को गिराने से बचाकर सरकार ने अपनी इसी कामयाबी की तरफ इशारा किया है। 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं।
वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता हूं। हार्वर्ड और हार्डवर्क के अनुप्रास अलंकार पे ना जाइए। आइए किस्सा सुनाते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्न में लिखा है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक बार देर रात 3 बजे उनको फोन किया। राजीव गांधी ने पूछा, क्या कर रहे हो? शरद पवार बोले, आराम फरमा रहा हूं। राजीव गांधी ने तंज कसा कि तुम आराम कर रहे हो और मैं यहां रात को 3 बजे तक काम कर रहा हूं। तो पवार ने कहा, प्रधानमंत्री होने के नाते आप काम करने के लिए मजबूर हैं। अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता काम से कैसे बच सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कर्मठताओं की चर्चा छेड़ी तो विपक्ष ने चुटकी के तीर छोड़े। बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा वार तब हुआ जब नोटबंदी के बाद जीडीपी की पहली रिपोर्ट आई नहीं थी। जब आई तो प्रधानमंत्री को ये बताने का मौका मिला कि कैसे उनका हार्ड वर्क बोलता है। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाइयों, प्रधानमंत्री ने हार्ड वर्क की बात तो अपने लिए की, लेकिन हार्वर्ड की बात किसके लिए की? ऐसा माना गया कि हार्वर्ड से उनका इरादा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले का विरोध करने वालों का हार्वर्ड से क्या नाता है। नोटबंदी को संगठित लूट बताने वाले मनमोहन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है। वहीं नोटबंदी को निरंकुश फैसला बताने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और भारत रत्न अमर्त्य सेन जरूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। प्रधानमंत्री ने हार्वर्ड और हार्ड वर्क की बात छेड़कर चुनावी सरगर्मी के बीच विपक्ष को हमले का मौका भी दे दिया। बड़ा हार्ड वर्किंग हूं, बहुत काम करते हैं। भाषण होगा गरीबों का, रेलवे टिकट होगा 750 रुपए का, 150 रुपए बैंक में पैसे डालने के लगेंगे। बैंक में फीस लगेगी 150 रुपए की निकालने की। प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए से 10 रुपए का हो जाएगा। किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। मोदी जी गरीबों की बात करेंगे। बोलेबाजी करते रहते हैं वो। इसको भी लोग, वहाँ की जनता जो है वो वहाँ जहाँ भाषण कर रहे हैं वहाँ जीडीपी कहाँ जानते हैं तो वो पता नहीं। और हार्वर्ड को वो कहाँ जानते हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री हैं, जब जो बोलेंगे वो छपेगा। एक व्यक्ति होता है वो पैदल चलता है, दौड़ता है, साइकिल पे चलता है, दूर तक जाता है। एक और व्यक्ति होता है जो अपने घर में ट्रेडमिल लगा लेता है और ट्रेडमिल पे चलता रहता है। तो दोनों में कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ट्रेडमिल वाला है जहाँ से चलता है वहीं पर रुक जाता है, वहीं पहुँच जाता है। उसके लिए कोई मंजिल नहीं होती है। जिस उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी को 80 में से 73 सीटें देकर उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को सच में बदल दिया, अब वही विधानसभा चुनावों में पुरानी जीत दोहराने की चुनौती है। इसीलिए चुनावी महफिल में प्रधानमंत्री ने हार्ड वर्क के जरिए लोगों का दिल जीतना चाहा। सामान्य तौर पर इस देश में काम तो हर कोई करता है। मजदूर को भी 10 से 18 घंटे तक काम करने ही पड़ते हैं।
इन स्थितियों के बीच किसी कंप्यूटर प्रोफेशनल से मिलिएगा, वह भी बताएगा कितना काम करते हैं। लेकिन हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अल सुबह से देर रात तक कैसे करते हैं काम। प्रधानमंत्री मोदी वक्त के जबरदस्त पाबंद हैं। चाहे रात में कितनी भी देर तक जग रहे हों, लेकिन तड़के ही जग जाते हैं। योग से उनको मानसिक ताकत मिलती है और फिर देर रात तक वो काम में लगे रहते हैं। मैं बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूं, बड़ा बनने के लिए नहीं। कुछ बड़ा करने की तमन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने नहीं देती। मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो रात में चाहे जब भी सोएं, लेकिन सुबह 4 बजे जग जाते हैं। प्रधानमंत्री के दिन की शुरुआत 1 कप अदरक वाली चाय और योग से होती है। इसके बाद वो अखबार जरूर पढ़ते हैं ताकि देश दुनिया की खबरों से वाकिफ रहें। प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, जिसमें गुजराती व्यंजन ही ज्यादातर होते हैं। प्रधानमंत्री को खिचड़ी, कढ़ी, उपमा, खाकरा खाना पसंद है। सुबह 9:30 बजे तक वो अपने दफ्तर में पहुंच जाते हैं और फिर लंच भी काम के बीच ही होता है। ऑफिस में देर रात तक उनकी मीटिंग्स चलती रहती हैं। बढ़ती उम्र में प्रधानमंत्री की चुस्ती और मेहनत लोगों में ये कौतूहल जगाती है कि वो 66 साल के बुजुर्ग हैं या फिर जवान। आज तक ब्यूरो। तो फिर क्या कहा जाए, हार्डवर्क हो तो मोदी जैसा। फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।